हेलो व्यूवर्स, आई एम तनुज रहेजा, योर अकाउंट्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज जर्नल। व्यूवर्स, जर्नल जो है, जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा, जब मैंने इसकी प्रोसेस काउंट करवाई थी आपको कि जो अकाउंटेंसी की अकाउंटिंग करने की जो प्रोसेस होती है, उसमें हमारा सेकंड स्टेप जो आता है वो आता है जर्नल एंट्रीज का। जर्नल चैप्टर का मतलब यहां पर जर्नल एंट्री से ही है। थोड़ा सा याद मैं आपको दिलवाता हूं। जब हमने इसकी प्रोसेस जानी थी तो सबसे पहले हमने जाना था कि सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो होती है। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, किसी को आप सेल कर रहे हैं, किसी से परचेज कर रहे हैं, चाहे आप वो कैश में कर रहे हैं, चाहे वो आप उधार यानी कि क्रेडिट में कर रहे हैं, इट डजंट मैटर। वो सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं। और बिजनेस ट्रांजैक्शन के ठीक बाद डेबिट और क्रेडिट का जहां से सिलसिला स्टार्ट होता है, जहां से हमने डबल एंट्री एस्पेक्ट को लेकर के चलना होता है, दैट इज जर्नल एंट्री। तो फर्स्टली कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होगी वो कहां जाने वाली होती है, जर्नल एंट्रीज में जाने वाली होती है। उसके बाद के जो स्टेप्स होते हैं वो बाद में फॉलो अप किए जाते हैं, सबसे पहले किया जाता है यहां पर जर्नल एंट्रीज। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है इस चीज के ऊपर ही रहने वाला है कि जर्नल एंट्रीज जो होती हैं, डेबिट क्रेडिट का ये जो सिस्टम रहने वाला होता है, ये किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है। तो आइए अब ज्यादा देर ना लगाते हुए आइए सबसे पहले हम जो जानेंगे जर्नल एंट्रीज को करने का हमारा परफॉर्मा क्या रहता है, जिसके अंदर ये जर्नल एंट्री पास आउट होती है। दैट इज, सबसे पहला काम जो होगा लिखना है परफॉर्मा में डेट। जिस भी तारीख को आप वो जर्नल एंट्री पास आउट करने जा रहे हैं वो डेट सबसे पहले आएगी। जहां पर डेबिट और क्रेडिट का सिस्टम आपने एग्जीक्यूट करना है वो होता है पर्टिकुलर्स। और ठीक उसके बाद हमारा एक छोटा कॉलम जो बनता है दैट इज LF कॉलम। LF मींस लेजर फोलियो। जहां पर ये जर्नल एंट्री लेजर के पेज पर जाने वाली है दैट इट्स कॉल्ड लेजर फोलियो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अमाउंट का। ये अमाउंट जो रिप्रेजेंट करता है ये डेबिट साइड को करता है, और ये वाला अमाउंट जो रिप्रेजेंट करेगा ये अमाउंट रिप्रेजेंट करेगा क्रेडिट साइड को। तो ये ओवरऑल हमारा क्या था, ये परफॉर्मा था, जहां हमें जर्नल एंट्रीज जो होती हैं वो परफॉर्म करनी होती हैं। ठीक है, और अब आपको जर्नल एंट्रीज का सिस्टम बताने वाला हूं कि किस तरह से डेबिट और किस तरीके से क्रेडिट होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको जर्नल एंट्रीज के बारे में बताया। सेकेंडली मैंने आपको बताया कि उसका परफॉर्मा किस किस तरीके से रहता है। थर्डली जो आपको बताने जा रहा हूं कि डेबिट और क्रेडिट किन बातों पर डिपेंड करता है, किन बातों को ध्यान रखते हुए ट्रांजैक्शंस को डेबिट किया जाता है और क्रेडिट किया जाता है। तो व्यूअर्स देख लीजिए, अब हम डेबिट क्रेडिट का सिस्टम जानने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना है। दो बातों का मतलब मेरा दो अप्रोचेस से है। पहली अप्रोच जो आने वाली है वो है हमारी अमेरिकन अप्रोच, और दूसरी आने वाली है ट्रेडिशनल अप्रोच। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरी आ जाती है हमारी अमेरिकन अप्रोच। अब अमेरिकन अप्रोच को जान लेते हैं पहले, फिर मैं बात करूंगा आपसे ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। अमेरिकन अप्रोच ये कहती है कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है आपने उसको डिवाइड करके दिखाना है, उसको बांट करके दिखाना है 5 तरह के अकाउंट्स में। वो 5 तरह के अकाउंट्स कौन कौन से हो सकते हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एसेट्स के अकाउंट्स। सेकेंडली हमारे पास आ जाता है लाइबिलिटीज के अकाउंट। थर्डली हमारे पास आ जाता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के अकाउंट। फिर आ जाता है हमारे पास इनकम एंड गेन्स इनके अकाउंट। एंड लास्टली हमारे पास आ जाता है कैपिटल अकाउंट। और अगर हम बात करें ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में, ट्रेडिशनल अप्रोच सिर्फ और सिर्फ एक चीज के बारे में यह बताती है कि ट्रेडिशनल अप्रोच में कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो 3 पार्ट्स के 3 काइंड्स के अकाउंट्स में डिवाइड होती है। वो कौन कौन से होते हैं आइए जान लेते हैं अभी से हम। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास पर्सनल अकाउंट, फिर आ जाता है हमारे पास रियल अकाउंट, और फिर आ जाता है इसके बाद हमारे पास नॉमिनल अकाउंट।
पर्सनल अकाउंट ये हुआ, और इन्हें दोनों को हम इम्पर्सनल अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। इन तीनों अकाउंट के बारे में अगर मैं बात करूं, ये हर ट्रांजैक्शन को अलग अलग डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में और अपने अपने साइंटिफिक रूल से चलते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का जो साइंटिफिक रूल आ जाता है वो अलग होगा, रियल अकाउंट का रूल अलग होगा और नॉमिनल अकाउंट का रूल अलग होगा। तो इन सब बातों को सबसे पहले हम जानेंगे और ठीक उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि ये डेबिट और क्रेडिट का सिस्टम जो होगा वो किस तरह से चलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिकन अप्रोच में। अमेरिकन अप्रोच में सबसे पहले मैं आ जाता हूं एसेट्स के अकाउंट पर। हमेशा से ध्यान रखिए, एसेट्स जो है, एसेट्स का जो नेचर होता है वो डेबिट नेचर होता है। ध्यान से समझिएगा, इसका जो नेचर होगा वो डेबिट नेचर होगा। जो लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटीज का नेचर जो होगा वो क्रेडिट नेचर होगा। एक्सपेंसेस और लॉसेस जो दिए गए हैं इनका नेचर डेबिट होगा। इनकम एंड गेन्स जो है इनका नेचर क्रेडिट होगा। और जो कैपिटल अकाउंट आ जाता है इसका नेचर भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब ये नेचर से ही आप ध्यान से समझ लीजिए जो बात बताने जा रहा हूं। असेट्स अकाउंट का नेचर डेबिट नेचर है, तो इसका दूसरा मतलब यह भी है कि ये डेबिट होने से बढ़ेगी और क्रेडिट होने से घटेगी। कोई भी एसेट्स है, अगर आपके पास वो आ रही है तो आपने उसे डेबिट करके दिखाना है, और अगर जा रही है तो उसे क्रेडिट करके दिखाना है। सेकेंडली, लायबिलिटीज के बारे में अगर हम बात करें, क्रेडिट होने से ये बढ़ती है और डेबिट होने से ये घटती है। अगर लायबिलिटीज हमारी बढ़ती चली जा रही हैं, एग्जांपल के तौर पे क्रेडिटर्स अगर हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं, इट मींस आपने उसको क्या करके दिखाना है, क्रेडिट करके दिखाना है, क्योंकि ये क्रेडिट होने से बढ़ती है। अगर मान लीजिए मैं कहूं मैं क्रेडिटर्स की पेमेंट कर रहा हूं, मींस क्रेडिटर रिड्यूस हो रहे हैं, अगर वो रिड्यूस हो रहे हैं तो वो डेबिट होने से घट जाएंगे। ठीक इसी तरीके से हम आ जाते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट पर। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट में ध्यान रखिएगा, ये डेबिट होने से बढ़ेंगे और क्रेडिट होने से घटेंगे। कोई भी अगर हमारे लॉसेस, कोई भी हमारे खर्चे अगर बढ़ते चले जा रहे हैं तो वो होगा डेबिट, और अगर घटते चले जा रहे हैं तो वो होगा क्रेडिट। अब हमारे पास आ जाता है इनकम एंड गेन्स। इनकम एंड गेन्स के टॉपिक में क्या बात आ जाती है कि अगर हमारी इनकम्स बढ़ रही हैं, कमीशन रिसीव हुआ, रेंट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, उस टाइम आपने क्या करके दिखाना है, इसको क्रेडिट करके दिखाना है, और क्रेडिट होने से ये बढ़ेगा, और फिर डेबिट होने से इसका उल्टा हो जाएगा कि ये घटेगा। कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करें तो ध्यान रखिए व्यूअर्स, कैपिटल अकाउंट जो होता है वो क्रेडिट होने से, ये क्रेडिट होने से क्या होगा, क्रेडिट होने से ये बढ़ जाएगा और डेबिट होने से ये घट जाएगा। ये आपकी थी अमेरिकन अप्रोच। जितनी भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में रहेंगी, अगर हम अमेरिकन अप्रोच को फॉलो अप कर रहे हैं तो वो 5 तरह के अकाउंट्स के अलावा और कहीं भी नहीं जा सकती, इन्हीं में ही आने वाली होती है। और वहां पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है बस कि डेबिट होने से कौन सी आइटम बढ़ती है या घटती है, क्रेडिट होने से कौन सी आइटम बढ़ती है या घटती है। हमने इन सब चीजों का ध्यान रखना था। अब हम आ जाते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में, जिसमें मैंने आपको बताया 3 तरह के आप यहां पर अकाउंट देख रहे हो। वैसे इसे इस तरह से भी कह दिया जाता है कि ये पर्सनल अकाउंट है, और इन दोनों को हम इम्पर्सनल अकाउंट भी बोल देते हैं। पर्सनल अकाउंट से आपको समझ आ ही रहा है, सारे के सारे नेम वाले अकाउंट जो होते हैं, इसमें 2-3 तरह के अकाउंट जो होते हैं वो शामिल होते हैं, बेसिकली 3 तरह के, वो भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूं। पर्सनल अकाउंट में स्टैंडर्डली बोला जाता है कि नेम वाले सारे अकाउंट जो होते हैं वो पर्सनल अकाउंट होते हैं। फर्दर अगर हम देखें, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, नोट कर लीजिए साथ साथ। सबसे पहला आ जाता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकेंडली आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, एंड लास्ट आ जाता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट कौन सा अकाउंट हुआ जिसमें नेम वाले अकाउंट आ जाते हैं, मैंने आपको वो बताया। इसके अंदर सबसे पहला जो आता है वो आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट है जो डायरेक्टली नेम से रिलेटेड है। राम का अकाउंट, मोहन्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, ये सारे के सारे अकाउंट जो होंगे वो हमारे नेचुरल पर्सनल में आ जाते हैं। सेकेंडली जैसे मैंने आपको बताया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या हो सकता है? जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसी को, एक्सपेंसेस रहे हैं, कोई सैलरी आउटस्टैंडिंग रही है, या अनअर्न्ड इनकम जैसे पॉइंट कुछ रहे हैं, ये सारे के सारे जो पॉइंट कंसीडर किए जाते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में किए जाते हैं। लास्ट में आ जाता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में बेसिकली क्या आता है, वो सारे के सारे अकाउंट
जिसमें क्या चीज रहती है, इसमें ह्यूमन एग्जिस्टेंस नहीं होती। जैसे कि पर्सनल अकाउंट में तो मैंने आपको क्या बताया था, डायरेक्ट राम का अकाउंट, सोहन का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, इस तरीके से कंसीडर करे थे, जबकि यहां पर हमारी ये चीज नहीं होती। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के बहुत अच्छे एग्जांपल आप ले सकते हो। किसी इंस्टीट्यूशन का अकाउंट है, किसी फर्म का अकाउंट है, किसी कंपनी का अकाउंट है, वो सारे के सारे हमारे अकाउंट जो आ जाते हैं वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं। अब टाइम आ जाता है हमारा जानने का कि रियल अकाउंट क्या है। रियल अकाउंट में हमारी सारी की सारी एसेट्स और सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो कंसीडर करी जाती हैं, तो वो हो जाता है हमारा रियल अकाउंट। फिर आता है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या है, जिसमें हमारे इनकम, गेन, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इन सब सारी चीजों को लिया जाता है, वो हमारा हो जाता है नॉमिनल अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तीनों के तीनों अकाउंट अपने अपने साइंटिफिक सिस्टम को लेते हुए चलते हैं, साइंटिफिक रूल को लेते हुए चलते हैं। आओ अब मैं इसका आपको रूल भी बता देता हूं। पर्सनल अकाउंट जो है, पर्सनल अकाउंट कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये हमारा साइंटिफिक अप्रोच जो रहती है पर्सनल अकाउंट की रहती है, साइंटिफिक फॉर्मूला जो रहता है वो रहता है। अब हम आ जाते हैं रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सीधा सा रूल क्या बताया, डेबिट व्हाट कम्स इन। कोई भी एसेट जो है आ रही है तो उसे डेबिट किया जाए, जा रही है तो क्रेडिट किया जाए। पर्सनल अकाउंट में बताया था डेबिट द रिसीवर, जो प्राप्त करने वाला है, जिसको मिलने वाला है उसे आप डेबिट करें, और जो देने वाला है उसको आप क्या करें, क्रेडिट करें। लास्ट आ जाता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेज हैं, नुकसान है, उनको डेबिट किया जाए, और क्रेडिट किसको करना है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो व्यूअर्स, अब तक मैंने जो आपको बताया, अमेरिकन अप्रोच के बारे में बताया, ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बताया, आपकी पूरी तरह से चॉइस है। अगर आप किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को ट्रेडिशनल अप्रोच से सोल्व करना चाहते हैं तब भी जर्नल एंट्री वही बनेगी, और अगर अमेरिकन अप्रोच से सोल्व करना चाहते हैं तब भी जर्नल एंट्री वही बनेगी। तो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। लेकिन आने वाले लेक्चर में मैं आपको सारा सिस्टम इस तरह का बताऊंगा कि जो ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच एक बिजनेस ट्रांजैक्शन पर चले तो उससे डेबिट और क्रेडिट कैसे किया जाएगा। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को आपको दोनों वे से मैं सिखाने वाला हूं कि ट्रेडिशनल अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच से आप जर्नल एंट्री किस तरीके से बना सकते हो। तो दोनों तरीके आपको आने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही तरीके से कर लो, क्योंकि जब आप दोनों तरीके को करोगे तभी आपको कंसेप्चुअली क्लियर होगा कि ये हुआ कैसे है। तो व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी हालत में ना भूलें। आने वाले लेक्चर में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि दोनों अप्रोचेस की एप्लीकेशन कैसे रहती है। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच।